दोस्तों किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होता है, या फिर स्पेशली मैं उन चीज़ों पर ध्यान देता हूँ। कौन सी वो चीज़ें, चलिए देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें या फिर सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर दिखे, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ scanex.trade ये साइट। यहाँ पर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे दिख जाती है। तो जिस स्टॉक के लिए मुझे एनालाइज़ करना है, जिस स्टॉक का एनालाइज़ करना है, वो यहाँ पे मुझे सबसे पहले यहाँ पर इनपुट करना है। तो मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँ रिलायंस, तो हल्का सा स्क्रॉल करने के बाद मुझे यहाँ पे स्टॉक मिल जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे इस स्टॉक की कुछ डिटेल्स दिख जाती है। सबसे पहला है इसका प्राइस। प्राइस ऑन एंड इटसेल्फ इतना अच्छा इंडिकेटर नहीं होता, बट मैं अगर डिसाइड कर लिया जाए, जब मैं डिसाइड करता हूँ कि ये स्टॉक में ही मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं चूज़ करता हूँ कि इस स्टॉक की किस प्राइस में मुझे इन्वेस्ट करना है, या फिर कौन सी प्राइस पे आएगा तो मैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा। नेक्स्ट चीज़ आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मुझे बताता है कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। ये भी ऑन एंड इटसेल्फ नंबर कुछ खास डिनोट नहीं करता है, पर मैं इसको अगर देखूँ कंपटीशन के हिसाब से, इसके सेक्टर के कंपटीशन के हिसाब से, अपने इंडेक्स के कंपटीशन के हिसाब से, तब मुझे आइडिया आ जाता है कि ये कंपनी बड़ी है या छोटी है, और उसके हिसाब से मैं इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले सकता हूँ। नेक्स्ट आता है पीई रेशियो। पीई रेशियो मुझे यहाँ बताता है कि प्राइस और अर्निंग्स का रेशियो क्या है। मतलब कंपनी ने जितना अर्न किया है, जितने पैसे कमाए हैं, उसके हिसाब से इसका प्राइस कैसा बढ़ा है, वो मुझे यहाँ पे दिखता है। पी रेशो इसका 29.84 है। अगेन ऑन इट सेल्फ ये कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है। जब मैं देखूँ कि पीएस इसके कैसे परफॉर्म किए हैं, पीएस का पी रेशो कैसा है, या फिर इस कंपटीशन का पी रेशो कैसा है, तब मुझे ठीक ठाक आइडिया आ जाएगा। बट 29.40 ओके इश पी रेशो मुझे लग रहा है। मैं अगर थोड़ा सा नीचे जाऊँ, और यहाँ पर मुझे कंपनी का चार्ट दिख जाता है, कंपनी का प्राइस चार्ट दिख जाता है, और हिस्टोरिकली प्राइस ने कैसे मूवमेंट लाए हैं वो दिख जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट डे पर सिलेक्टेड है, तो अगर मैं कम समय के लिए इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करना चाहता हूँ, दिन के बस 1-2 घंटे या फिर 1-2 मिनट में इन्वेस्टेड रहना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं टाइम फ्रेम वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। बट मैं अगर चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहूँ, तो मैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखूंगा। अगर अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखना है, तो मैं 6 या फिर 1 मंथ का चार्ट देख सकता हूँ कैसे ग्रो किया है। या फिर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना है, तो मैं इसका 1 साल 5 साल का चार्ट देखूंगा, इसके कंपटीशन का 1 साल 5 साल का चार्ट देखूंगा, और देखूंगा कि दोनों एक दूसरे के तुलना में कैसे ग्रो हुए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नीचे ही मुझे कंपटीशन का ऐड करने का टॉगल मिल जाता है। तो मुझे अगर देखना है कि ये आईओसी के हिसाब से कैसे ग्रो किया है इस कंपनी ने, तो मैं आईओसी को यहाँ पे टिक करूँगा, तो यहाँ पे दिख जाएगा कि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से भी अगर मुझे बाइंग डिसीजन लेना है, तो मैं ले सकता हूँ। बट इतना काफ़ी नहीं है मेरे लिए। अगर मैं थोड़ा सा हल्का सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, या फिर यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर वापस दिख जाता है कि रेवेन्यू में ग्रोथ कैसी हुई है, नेट इनकम कैसी ग्रो हुई है, कैश फ्लो कैसे चेंज हुआ है। बट यहाँ पे अगर मैं नीचे नीचे जाऊँ, तो मुझे एक्चुअल नंबर्स भी दिख जाते हैं कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्वार्टर सेलेक्ट किया है। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू कैसे ग्रो हुआ है, तो इस हिसाब से मुझे आइडिया आ जाता है कि कंपनी फाइनेंशियली कैसे कर रही है। थोड़ा सा अगर मैं नीचे जाऊँ, तो मुझे दिख जाता है कि नेट प्रॉफिट भी कंपनी का कैसे ग्रो हुआ है या फिर कम हुआ है। कंपटीशन के हिसाब से कैसे इसको देखना है, तो वो भी देख सकता हूँ। बट यहाँ पर मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि परसेंट चेंज अगर मैं टॉगल अगर एनेबल करता हूँ, तो मुझे दिख जाता है कि परसेंटेज वाइज ये ग्रोथ कैसे रही है। नंबर्स थोड़े से अनइंट्यूटिव लग सकते हैं कभी कभी, इसकी वजह से हमें परसेंटेज से काफ़ी विजुअलाइज करने में हेल्प हो जाती है। थोड़ा सा अगर मैं और नीचे स्क्रॉल करूँ, तो यहाँ पे बैलेंस शीट दिख जाती है कंपनी की मुझे हर साल की, या फिर बैलेंस शीट की समरी दिख जाती है मुझे हर साल की। तो उसको अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ये कैश फ्लो वाला सेक्शन। यहाँ पे मुझे दिख जाता है कि कंपनी के पास पैसे कैसे आ रहे हैं, और कंपनी पैसे खर्चा कैसे कर रही है। इसको भी अगेन मैं अगर परसेंटेज से चेंज वाला टॉगल सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे दिख जाता है कि हर साल कंपनी के पास पैसे कैसे आए हैं, और कहाँ पर कंपनी ने ज़्यादा खर्च किया है। तो इस हिसाब से मैं देख सकता हूँ। थोड़ा सा अगर मैं नीचे जाऊँ, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख जाता है। और थोड़ा सा अगर नीचे जाऊँ, तो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ दिख जाती है, पीयर कंपैरिजन। अगेन जैसे मैंने बोला था शुरुआत में कि कंपनी का ये सारी नंबर्स ऑन इट सेल्फ ज़्यादा वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते हैं। बट मैं अगर कंपटीशन के हिसाब से देखूँ, तो मुझे ठीक ठाक आइडिया आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल इसका मुझे मार्केट कैपिटलाइजेशन दिख रहा है लगभग 20 लाख करोड़। तो इसके पीयर्स में 20 लाख करोड़ 2 नंबर की जो कंपनी है उसके लगभग 10 या फिर 8 गुना ज़्यादा है।
3 नंबर की कंपनी है उससे लगभग 12-15 गुना ज़्यादा है। तो इस हिसाब से मुझे आइडिया आ जाता है कि कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी रिलायबल है। सिमिलरली हल्का सा मैं अगर राइट में जाऊँ तो पी रेशियो मुझे दिख जाता है। पी रेशियो भी बाकी कंपनियों का कम दिख रहा है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा की साइड में दिख रहा है। पी रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि नेसेसरीली स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को ज़्यादा होप है फ्यूचर प्राइस के हिसाब से, इसलिए वो अभी थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस उसके अर्निंग्स के हिसाब से देने के लिए तैयार है। तो ये सारी डिटेल्स है, इनको देख के मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि इस स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं। अगेन ये इन्फॉर्मेशन एग्जॉस्टिव नहीं है, इतना ही नहीं है। स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करना होता है। इसको हर एक चीज़ को अगर मैं आप चाहते हो कि मैं ब्रेक डाउन करूँ तो मैं एक डिटेल में वीडियो आपके लिए ला सकता हूँ। फिलहाल इतना ही। अगर आपको इस टूल का यूज़ करना है तो धन के अकाउंट के साथ आप यूज़ कर सकते हो। धन के अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू।